कन्नौज में सट्टा फागुआ भट्ट पर राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों का जिलाध्यक्ष प्रमोद शाह के ने सदस्यों को सदस्यता दिलाई, जिसमें लगभग 95 कार्यकर्ता उपस्थित। सभी ने सदस्यता ग्रहण की। मौके पर वरिष्ठ कार्यकर्ता रीना वर्मा, किरण वर्मा के साथ कई लोग मौजूद रहे। कौन कह रहा है 70 साल में काम नहीं हुआ? ये जाके लोगों को बताना है। एक जुबान से खेत खलिहान में तुम्हें अपनी जुबान खोलना है। एक से दो और दो से मुंह और चार कानों में पहुंचेगी तो कांग्रेस की आवाज गांव-गांव फिर से पहुंचेगी और तब हम सन 22 में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार लाके रहेंगे। अभी जो लोग नए शामिल हुए हैं वो कांग्रेस के बारे में थोड़ा जानो। कांग्रेस किसी एक मजहब, एक धर्म और एक जात की पार्टी नहीं है। सपा नहीं है, बसपा नहीं है जो जातिवाद के आधार पर राजनीति करती है। भाजपा शिवसेना नहीं है जो हिंदू मुस्लिम के नाम पर जातिवाद राजनीति करती है। इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। इसका एक गौरवशाली इतिहास है। इसकी एक बहुत लंबी विकास यात्रा है। इसके बारे में आप सब लोगों को जानना होगा। अब समय थोड़ा है, सब कुछ नहीं जान सकते हैं, मगर हम लोग जगह जगह पर बैठेंगे तो हर चीज जान जाएंगे कि इसकी विकास यात्रा क्या रही। आजादी के बाद से आज 2020 आ गया। हमारी सरकारें रही कांग्रेस की और कभी सरकारें नहीं रही तो विपक्ष में बैठी। ये कांग्रेस का इतिहास रहा है। आजादी से पहले हमारे नेताओं ने जेल में अपनी जिंदगियां गुजारी हैं। 11-11 साल पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे जेल में रहे हैं। गांधी जी ने जेल यात्राएं की, बहुत यातनाएं सही, तब ये देश आजाद हुआ। इस आजादी को कौन बचाएगा? आजादी खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। अगर भाजपा नहीं हटी तो आपकी आजादी, आपकी लोकतंत्र चला जाएगा। गरीब, पिछड़े तबके, मजदूर, किसान के बेटों, इस आजादी को बचा लो। इस लड़ाई को लड़ने के लिए कांग्रेस फिर निकली है। हम घर घर जाएंगे, आपके गांव में जाएंगे, खेत खलिहान पे बैठ के बात करेंगे। हमारे लल्लू जी निकल चुके हैं, खेत खलिहान में बैठ के बात करें। हर दम से हम कांग्रेस को लाकर रहेंगे। साथ हो, आवाज दो, तो समझ लीजिए हमारी लड़ाई हम जीत के रहेंगे। बहुत ज्यादा समय नहीं लेना चाहते हैं। हमारे बहुत से नेताओं को अपनी बात रखनी है और कभी फिर आपके बीच में बैठेंगे और कभी जरूरत पड़े गांव के लोग 10-15 हमको बुला लेना। घनश्याम सिंह यादव के पास समय रहता है, हम आपके बीच में आएंगे। कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस की विचारधारा क्या है, कांग्रेस का इतिहास क्या है, ये सब आपको जानना पड़ेगा। आप कांग्रेस में आए क्यों? क्योंकि उनके साथ, उन निकम्मों के साथ हमें लड़ना है और उनसे इस देश की फिर से सत्ता हासिल करनी है। इसलिए आपको जानना भी पड़ेगा। हम आपके साथ हैं, सदैव आपके संघर्ष में। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। साथियों, धन्यवाद घनश्याम जी का, जो आपने एक हम लोगों के अंदर एक ऊर्जा पैदा कर दी। इन्हीं शब्दों के साथ हमारे बड़े भाई एमएलसी प्रत्याशी श्री राजेश द्विवेदी जी से मैं कहूँगा, हम लोगों के बीच आप अपना आशीर्वचन। सर आप मजदूरों, बेरोजगार युवकों, किसानों व निम्न वर्ग के लोगों के विषय में क्या कहना चाहते हैं और क्या आप अपनी योजनाएं लेके आए हैं, वो कृपया बताने। नौजवानों के लिए हमारी नेता सोनिया जी, राहुल और हमारे नेता राहुल जी ने पहले ही घोषणा कर दी है कि हमारे जो नौजवान जो ग्रेजुएट पास हैं उनको 7200 रुपये और जो परास्नातक हैं, एमए पास जो हैं, बेरोजगार हैं, उनको 7500 रुपये बेरोजगारी भत्ता है।
किसानों के लिए हम पहले ही बात कह चुके हैं। किसानों के लिए राहुल जी ने, हमारे नेताजी ने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी थी। जिनकी ज़बरदस्ती ज़मीन हत्या दी जाती थी, ज़मीन की कोई कीमत नहीं दी जाती थी, उसके लिए विधेयक पारित किया गया था। और एक जो जायज़ है वैल्यूएशन है, उसकी जो मूल कीमत है, वो कीमत के आधार से ज़मीन ली जाएगी। उनकी जो फसल आज इस समय जो फसल कौड़ी दामों में बिक रही है, अगर कांग्रेस सरकार होती तो ये कौड़ी दामों में उनकी फसलें बर्बाद नहीं होती। हम उनको उनकी फसल का वाजिब दाम देना चाहते हैं और जब सरकार आएगी उनकी वाजिब फसल उनको देंगे। उनके लिए जो ऋण है, आज जो बड़े बड़े व्यापारी जो अरबों खरबों में देश की वो संपत्ति खरीद रहे हैं जिससे देश की अर्थव्यवस्था चल रही थी, आज उनको बेच दी गई है। लेकिन अगर कांग्रेस सरकार होती तो ये बेचने की तो बात छोड़ दी जाए। हमारे जो किसान भाई ऋण लेते थे और जो आज आप हत्या कर रहे हैं, बड़ी तादाद में किसान मर रहे हैं, ये मरने की बात नौबत नहीं आती। उनके ऋण माफ़ किए जाते। और हमारी सोनिया जी ने जब सरकार आई थी 2014 और 2008 के बीच में, तब यहाँ पर बड़े पैमाने पर ऋण माफ़ किए गए थे और उनको आत्मनिर्भर बनाया। जी धन्यवाद सर। मैं जिलाध्यक्ष जी से पूछ रहा हूँ कि आप अपने ज़िले में कन्नौज से केकेडी न्यूज़ संवाददाता रघुराज सिंह चौहान की रिपोर्ट।